हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे ये 20 एमिनो एसिड्स की ट्रिक देखते हैं। एक निमोनिक है जिसकी सहायता से हम इजली इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड को याद कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ टोटल हम लोगों के शरीर में कितने होते हैं एमिनो एसिड, तो 20 एमिनो एसिड होते हैं। अब इसमें कुछ एमिनो एसिड, कुछ में आपका 20 में से यहाँ 10 आप कहेंगे 10 तो इसेंशियल है और 10 जो बचे वो क्या हैं, वो नॉन इसेंशियल हैं। अब आप कह सकते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड किसे कहेंगे, तो ऐसे एमिनो एसिड जिसको हमारा बॉडी नहीं बना पाता, उसको बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे बाहर से मतलब भोज्य पदार्थों में वो मिल जाएगा, तो बाहर से ही हुआ तो उसको हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, ऐसा अमीनो एसिड जो हमारा बॉडी स्वतः बना लेता है, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अब ये आपको केमिस्ट्री में भी इसका टॉपिक है और बायो में भी है, दोनों में है ये, इसलिए आप इसको एक ही बार अगर याद कर लेते हैं तो दोनों जगह आपका ये काम आएगा। ठीक, अब जैसे इसेंशियल एमिनो एसिड में अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा ऊपर करते हैं जिससे ये सब दिखे आपको, देखें तो अब यहाँ इसेंशियल अमीनो एसिड में आपके 10 हैं। बस इसको याद करने का एक निमोनिक है, वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी। यहाँ देखें नीचे आपको मिल रहा होगा इसका निमोनिक, देखें इसका निमोनिक मिल रहा है इसेंशियल के लिए, वीआईपी हॉल में टीटी। तो सिंपल है, एक एक करके आप इसको देखें। अब जैसे वी से आपको मिल जाएगा वायलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से फेनिलैलनिन, एच से आपको मिल जाएगा हिस्टिडीन, ए से मिल जाएगा आपको आर्जिनिन, एल से एक से ल्यूसिन, दूसरे से लाइसिन। ये वीआईपी हॉल में टीटी एक याद कर लिए तो दूसरा तो अपने आप जो शेष बचा वो है ही नॉन इसेंशियल। और इसको भी याद करने की निमोनिक देख रहे हैं, यहाँ ये देखिए गोलगप्पा गटकासे, है ना, इस तरीके से देखिए एक आप देखें, उसके बाद दूसरा तो अपने आप जो शेष बचा वो हो ही जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, अब देखिए यहाँ एक बात और याद रखना है, जैसे वी से कुछ चीज़ें दोनों मिल रही होंगी, जैसे आप देखिए यहाँ आपको मिल रहा होगा एक पी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी पी है, इसके लिए भी आपको अभी निमोनिक बता रहे हैं। और टी देखने को मिल रहा है यहाँ, तो यहाँ भी टी देखने को मिल रहा है। इसको कैसे आप अलग करेंगे, है ना, इसको कैसे आप अलग करेंगे कि इधर का टी इधर का पी क्या होगा, किस तरीके से होगा। ठीक, ऐसे ए दिख रहा होगा और यहाँ भी ए दिख रहा है ना, इस तरीके से। और देखिए कोई मिल रहा हो तो इसमें चेक कर लीजिए, जी तो इसेंशियल में है नहीं, और सी भी नहीं है, एस ए आपको एक ए यहाँ है। ठीक, अब देखिए हाँ, अब जैसे वीआईपी हॉल में टीटी याद तो रखेंगे, साथ में एक ये एच और आर, इन दोनों को भी यहाँ प्रेफरेंस देंगे, किसमें, इसेंशियल में। देखिए कैसे, वायलिन ये तो वी से है, यहाँ वायलिन इधर कहीं भी नॉन इसेंशियल में वी से नहीं है, तो वायलिन। आई से आइसोल्यूसिन, यहाँ कहीं भी आपको नॉन इसेंशियल में नहीं देखने को मिलेगा। अब पी से है, यहाँ पी से है तो यहाँ फेनिल एलानिन, और यहाँ पी से प्रोलिन, पी के बाद आर आ रहा है और यहाँ पी के बाद एच आ रहा है, तो आपको एच क्या करना है, वरीयता देना है आपको। एच को पहले, आर से भी पहले आप एच को वरीयता दीजिए। तो यहाँ फेनिल एलानिन में पी एच आ रहा है, जबकि यहाँ पी आर आ रहा है। यहाँ आर से भी, एच को आर से भी ज़्यादा वरीयता देना है। ठीक, अब एम से यहाँ देखिए मेथियोनिन बन रहा है, इधर कहीं नॉन इसेंशियल में मेथियोनिन एम से शुरू ही नहीं है। टी से देखिए थ्रियोनिन, थ्रियोनिन में टी एच आ रहा है, एच को वरीयता दीजिए, और यहाँ भी टी मिलेगा आपको, यहाँ भी, लेकिन यहाँ एच नहीं है, इसलिए एच को वरीयता देने से आपका काम आसान हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये ट्रिप्टोफैन,
फिर ट्रिप्टोफेन में यहाँ देखिए टी से तो स्टार्ट है, यहाँ भी नॉन इसेंशियल में भी, लेकिन आपको अब आर को वरीयता देना है ना। आर वरीयता दे देंगे तो ट्रिप्टोफेन में आर मिल गया यहाँ। ऐसे ही एच से देखें हिस्टीडीन मिलेगा, और इधर कहीं भी एच से नॉन इसेंशियल में नहीं मिलेगा। ए से देखिए आर्जिनिन, आर्जिनिन आप जान रहे हैं आर, ए के बाद आर आ रहा है तो आर को वरीयता दीजिए, जबकि यहाँ भी ए से मिल रहा है देखिए एलैनिन, लेकिन ए के बाद एल आ रहा है। यहाँ देखिए एलैनिन मिल रहा है यहाँ, लेकिन इसमें है क्या, इसमें एल आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है। ऐसे ल्यूसीन में देखें, ये तो ल्यूसीन और लाइसीन इधर कहीं नॉन इसेंशियल में एल से है नहीं। तो समझ गए होंगे आप, इसको आराम से याद कर सकते हैं। और ऐसे ही देखिए इधर तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे क्या क्या बच रहा है। तो देखिए अब इसको ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, एलैनिन, ये ग्लूटामीन, ये एस्पार्टिक एसिड, टायरोसिन, ये सिस्टीन, ये एस्प्राजीन, ये सेरीन, इसको भी याद कर सकते हैं। इसमें भी आपको ये जैसे देखिए यहाँ दिया गया है, जो इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस इस तरीके से मिलेगा, जैसे देखिए डिफरेंट टाइप के जी 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 3 बार है, 3 बार जी है, तो यहाँ देखें 3 बार आपको जी देखने को मिल रहा होगा, जी जी और यहाँ जी, ठीक। ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन। अब इसके बाद देखें यहाँ क्या क्या बचा, पी ए ए, देखें यहाँ पर पी ए ए ये मिल रहा है, पी ए ए, तो इसमें भी देखिए पी यहाँ एक पी ले लीजिए यहाँ से, है ना, पी और ए, फिर ए, पी ए ए और ए को ए और है तो यहाँ मिल जाएगा। तो ये सीक्वेंस तो उतना अच्छा नहीं है कि जितना आपका इसेंशियल है। इसेंशियल अच्छे से आप याद कर लो, नॉन इसेंशियल अपने आप वो जो शेष बचा वही हो जाएगा, ठीक। तो वैसे तो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे यहाँ सेरीन है, और ये एस्पार्जिन है, फिर सिस्टीन है, टायरोसिन है, और इसके बाद ये एस्पार्टिक एसिड है, ठीक। फिर ग्लूटामीन है, एलैनिन है, प्रोलीन है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन। लेकिन याद रखें यही केवल इसेंशियल याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इतने को याद कर लेंगे, जो शेष बचा वही आपका नॉन इसेंशियल हो गया, ठीक। तो वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे और भी इंटरेस्टेड वीडियो टॉपिक वाइज मिल सके। थैंक्स।